Hello students, we are doing chapter water a precious resource. Under that today we will do water management. Water management में हम देखेंगे कि how we use water wisely. क्या होगा इसमें, हम मिनिमम वेस्टेज करेंगे वाटर की और मैक्सिमम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक में ये बताया है कि बहुत सारी सिटीज़ और विलेज जो हैं जो कि रिवर या लेक के पास नहीं है, तो वो क्या वाटर के लिए डिपेंड करते हैं ग्राउंड वाटर में। बट इफ़ देयर इज़ दिस काइंड ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, स्टिल वी आर नॉट यूजिंग दैट। जैसे कि अब हमारे धारीवाल के अंदर जो नहर है उसके पास रहने वाले लोग, जहाँ हम लोग उसका वाटर का यूज़ नहीं करते, बिकॉज वी हैव मेक दैट वाटर डर्टी, हमने उसे पोल्यूट कर दिया हुआ है। तो इसीलिए वी आर डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड वाटर फॉर आर यूजिंग। तो बहुत सारे विलेज के अंदर और सिटीज़ के अंदर एक वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ पाइप्स जो है वो मैनेज किया होता है, ताकि जो लोगों को वाटर की रेगुलर सप्लाई जो है मिलती रहे। तो इस जो वेल प्लान्ड जो मेथड है, तो ये कौन करता है, कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा ये सिस्टम चलता है। तो हम कई बार देखते हैं कि ये जो सिस्टम है वाटर का, इसमें बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हो जाती है। सपोज कि मिसमैनेजमेंट एट द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से ले लें, तो कई बार हमने देखा कि बहुत सा पानी जो है पाइप्स जो है लीक कर रही हैं रोड्स के ऊपर या स्ट्रीट्स के अंदर। ये जो पाइप्स हैं लीक कर रही हैं, तो इनके अंदर क्या है, लॉट ऑफ फ्रेश वाटर है जो वेस्ट हो रहा है। तो अगर कहीं आप देखो कई बार कि टैप्स खुले होते हैं जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से लगे होते हैं रोड्स के पास या स्ट्रीट के अंदर, या घरों में जिन्होंने वाटर सप्लाई का वाटर को क्या कहते हैं कनेक्शन लिया हुआ है वो, तो लीकेज जो है वाटर टैप्स की वो होती रहती है। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रीशियस वाटर जो यूजेबल वाटर है वी आर वेस्टिंग दैट। तो दैट इज़ द मिसमैनेजमेंट। जहाँ पे कुछ अपने लेवल पे होगी, अगर हम अपनी टैप्स को ठीक नहीं करवाते हैं, और जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से जो पाइप्स वगैरह जो हैं लीक होती रहती हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कई बार जानबूझ के और कई बार अनजाने में वाटर को जो है वेस्ट करते हैं। तो किस तरह से कि हम क्या करते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं तो हम टैप को खुला छोड़ देते हैं और ब्रश करते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर हम कितना पानी वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर हमारे घर का कोई टैप जो है लीक करता है, तो हमें इमीडिएटली उसे ठीक कराना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर पाइप्स को लीक होता हुआ देखो, तो आपको वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को उनके नोटिस में लाना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है वाटर को ठीक से मैनेज करेंगे। तो 22 जो मार्च है दैट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे। ये किस लिए, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2003 के अंदर। सो दैट इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस। सो वी नो दैट वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो हमें इसको इस तरह से यूज़ करना है ताकि फ्यूचर में भी हमें वाटर जो है मिलता रहे। तो हमें इसके लिए वाटर को ठीक से कंजर्व करना होगा, संभाल के रखना होगा। तो कुछ बातें हैं जो हम माइंड में रख सकते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेवल के कि डू नॉट लीव टैप्स रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग और वॉशिंग क्लोथ्स। हमें जितना वाटर ज़रूरत है उतना डाल के किसी बकेट के अंदर या मग के अंदर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देन फार्मर्स जो हैं वो ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ये एक मेथड है इरिगेशन का, जिसके अंदर बहुत सारी पाइप्स जो हैं जिनके साथ
होल्स होते हैं और डायरेक्ट जो है वाटर को रूट्स के पास सप्लाई किया जाता है और पूरा फील्ड जो है वाटर के साथ नहीं भरा जाता। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर जो है बचेगा। देन कंस्ट्रक्ट डैम एंड रिजर्वायर्स टू कंट्रोल द फ्लड्स एंड कलेक्ट वाटर। रिजर्वायर्स में हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, डैम बना के वाटर को वहाँ कलेक्ट करके फ्लड्स को आने से रोक सकते हैं और वाटर जो है कंजर्व हो सकता है। रिसाइकल वाटर इन इंडस्ट्रीज एंड यूज इट एज मैनी टाइम एज पॉसिबल बिफोर डिस्पोजिंग इट। तो अगर हम वाटर को रिसाइकल करें, ठीक से रिसाइकलिंग करके उसका इंडस्ट्री के अंदर बार बार यूज़ करें, तो तब भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा प्लांट लगाएं, उससे क्या होगा, जो रेन वाटर है वो लैंड के अंदर अच्छे से सीपेज करेगा, सीपेज करेगा और रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को, जिससे कि वाटर कंजर्व होगा। तो ट्रीट सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज। अगर हम जो हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर जो सीवेज वगैरह डालते हैं उसको पहले ट्रीट कर लें, मतलब क्लीन करके डालेंगे, तो हम वाटर को कंजर्व, ये भी वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करेगा। क्योंकि वाटर जो है पोल्यूटेड वाटर जो है वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है, तो उससे पोल्यूटेंट निकाल लें पहले, तो फिर अगर हम डालें तब भी हम ये कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। तो हमें यूज़ बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो जब रेन वाटर के साथ वो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो अगर बायोडिग्रेडेबल हम यूज़ करेंगे तो उससे जो है वाटर की पोल्यूशन कम होगी और वाटर कंजर्व होगा। देन है प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस यू हैव डन इन 6th स्टैंडर्ड कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हम क्या करते हैं, उससे क्या होता है, जो रेन वाटर है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं बिल्डिंग की रूफ्स के अंदर, या फिर हम ट्रेंच बना लेते हैं ग्राउंड के अंदर, तो फिर से उस वाटर को यूज़ करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। रिसाइकल polluted water and use it for irrigation। polluted water को हम रिसाइकल करके इरिगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट थे जो हमें हेल्प करेंगे वाटर को मैनेज करने में। तो हियर एन एग्जांपल इज गिवन, केस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर। ये जो है यहाँ पे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ जो है वाटर लेवल को उस एरिया में अंदर कैसे इंक्रीज़ किया, इसकी रीडिंग आपने करनी है। देन है इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कैरिसिटी ऑन प्लांट। तो अगर हमारे प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। आपको पता है वाटर की हेल्प के साथ ही प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर सॉइल के अंदर वाटर नहीं है, जहाँ प्लांट्स को वाटर नहीं देते हैं, तो वाटर एंड मिनरल जो है वो कैसे अब्जॉर्ब करेगा और अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जिससे प्लांट जो क्या होंगे, फिनिश हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे पहले, फिर डेड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो एक ग्रीन करैक्टर है हमारी अर्थ के ऊपर प्लांट्स का, वो क्या होगा, लूज़ हो जाएगा। तो हम जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इतने सारे जो आपने फॉरेस्ट चैप्टर के अंदर देखा था किस तरह से प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो विदाउट प्लांट्स लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। आई थिंक देयर इज़ नो, sorry, not I think, actually there is no life on the earth if there is no plant. That's all about today's chapter. Thank you.